हेलो एवरीवन। सो हमने जो प्रॉब्लम देखा था आज हम उसकी पोस्टिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर कहा था। ओके। सो क्या प्रॉब्लम था हम लोग का? मिस्टर टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2008 इज एज फॉलोज। सो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसके अंदर रॉ मटेरियल 2,50,000, वर्किंग प्रोग्रेस 80,000। सबसे पहले उसकी पोस्टिंग करके लेने वाले हैं हम। सो लेट्स सी हियर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैंने देखिए कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ओके। सो वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग करने वाले हैं। सो क्या बताया था मैंने अभी आपको? टू वर्किंग प्रोग्रेस कितना आया है? वर्किंग प्रोग्रेस 80,000, जो आपके यहाँ पे मैंने इसकी पोस्टिंग की हुई है। ओके। उसके बाद क्या बताया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल, इसकी अमाउंट दी हुई है हम लोग को 2,50,000। सही है, 2,50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। सही है, जो हमने अभी उसकी एंट्री की है वहां पे सबसे ऊपर। उसके बाद है फिनिश गुड्स। सो इसकी एंट्री कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है। फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है? 2,20,000। सो लेट्स सी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर इसकी क्या होगी? एंट्री होगी टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, फिनिश गुड्स। इसके अमाउंट कितनी दी है हम लोग को? 2,20,000। ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद परचेसेस, कितना दिया हुआ है परचेसेस? 2,15,000। ओके। इसकी भी एंट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, जहाँ पे हमने रॉ मटेरियल की एंट्री की हुई है। सो यहाँ पे इसकी क्या होगी? हम लोग एंट्री करेंगे एड परचेसेस टू परचेसेस, टू परचेसेस। अमाउंट दी गई है इसकी हम लोग को 2,15,000। ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद बिल्डिंग। अब ये क्या है हम लोग की? ये एसेट है। सही है। सो ये बैलेंस शीट की एसेट के अंदर आएगी। क्या है? बिल्डिंग 1,50,000। सो इसको एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क, बिल्डिंग्स को क्या करना है हमें? डिप्रिसिएशन अमाउंट्स की कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? बिल्डिंग तो हम इनर कॉलम के अंदर लेंगे, बिल्डिंग 1,50,000। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि कौन से भी इसको अगर एडजस्टमेंट रहेगी तो हम डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग करेंगे इनर कॉलम के अंदर। ओके। सो हम क्या क्या करेंगे इसकी पोस्टिंग? बैलेंस शीट के एसेट की। सो हम लोग के क्या है? बैलेंस शीट। सो बिल्डिंग की पोस्टिंग करेंगे हम लोग एसेट के अंदर।
बिल्डिंग्स। ओके, इसको क्या दिया हुआ है हम लोग को, एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए इसको मैं अमाउंट क्या करूंगा, इनर कॉलम के अंदर लूंगा। ओके, इसके एडजस्टमेंट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट दिया है, 3,60,000। ओके, सो इसके पोस्टिंग हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर ही। अब इसको एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जगह छोड़ा क्योंकि इसके हमें जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसकी अमाउंट दी गई है हम लोग को, प्लांट एंड मशीनरी की 3,60,000। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके बाद है फर्नीचर, कितना है हम अमाउंट फर्नीचर का, 40,000। सो इसको भी एडजस्टमेंट है क्या, चेक करेंगे। ओके, फर्नीचर को भी क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दी हुई है। सो इसको भी इनर में हम लोग लेंगे। फर्नीचर। ओके, सो फर्नीचर की अमाउंट कितनी दी है हम लोग को, फर्नीचर दिया हुआ है हम लोग को 40,000। तो इसकी अमाउंट लेंगे हम लोग एसेट के अंदर 40,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेडमार्क 30,000, ये भी आएगा हम लोग का एसेट के अंदर ही। ओके, सो ट्रेडमार्क 30,000। ट्रेडमार्क। ओके, सो ट्रेडमार्क का आएगा एसेट के अंदर, हमने इसकी क्या की है, पोस्टिंग की, इसको भी एडजस्टमेंट दी हुई, इसकी अमाउंट भी है 30,000। अंडरस्टैंड। सो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, जिसको जो जो दिया उसकी पोस्टिंग हमने क्या की, एसेट के अंदर की हुई है। सही है, ये हम लोग की क्या है, एसेट्स है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वेजेस। सो वेजेस की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वेजेस की पोस्टिंग होगी हम लोग की डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सही, वेजेस हम किसको देते हैं, वर्कर को। सही, तो वर्कर वर्क करते हैं फैक्ट्री के अंदर, सो उनके जो रहेंगे वो वेजेस आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो कितना अमाउंट दिया हुआ है वेजेस को हम लोग को, 83,000। सो लेट्स सी, इसको चेक करेंगे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है क्या, नहीं। सो इसकी डायरेक्टली जो पोस्टिंग होने वाली है वो होगी डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर। टू वेजेस। ओके, सो वेजेस कितना दिया हुआ है हम लोग को, 83,000। सो डायरेक्टली इसका जाएगा आउटर कॉलम के अंदर 83,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को फैक्ट्री टैक्सेस, कितना दिया है फैक्ट्री टैक्सेस, 4,000। सही है, सो इसकी भी पोस्टिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। टू फैक्ट्री, सही है, फैक्ट्री टैक्सेस, अमाउंट कितनी दी हुई है इसकी हम लोग को, 4,000। इसको एडजस्टमेंट दी हुई है। लेट्स सी, हमने कल देखा था कि फैक्ट्री टैक्सेस को एडजस्टमेंट थी, सी या फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड 2,000, क्या दिया है इसको, 2,000 प्रीपेड अमाउंट दिया, दे दिया है। सो इसकी भी पोस्टिंग हम लोग करेंगे, फैक्ट्री टैक्सेस 2,000, इसको भी पोस्टिंग कहाँ पे आएगी, इनर कॉलम के अंदर आएगी। अंडरस्टैंड। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद मोटिव पावर। सही है, कितनी अमाउंट दी है हम लोग को मोटिव पावर की? 9000। सो इसकी भी जो पोस्टिंग होने वाली है वो भी होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सो मोटिव पावर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो मोटिव पावर अमाउंट कितनी दी गई इसकी मोटिव पावर की हम लोग को? 9000। इसको कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है, इससे डायरेक्ट इसकी अमाउंट जो होगी वो आउटर कॉलम के अंदर आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या दिया है देखेंगे हम लोग। मोटी पावर के बाद दिया हुआ है हम लोग को फैक्ट्री इंश्योरेंस। इसकी अमाउंट कितनी दी है? 5000। इसकी भी जो पोस्टिंग होने वाली है वो होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। ओके, सो इसकी अमाउंट दी गई है हम लोग को फैक्ट्री इंश्योरेंस की 5000 रुपये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद दिया हुआ है हम लोग को सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ओके, अभी सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इसकी जो पोस्टिंग होगी ये रिलेटेड टू क्या है? एक्सपेंसेस है हम लोग का। सो इसकी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। सो लेट्स सी हियर। टू सैलरी क्या दिया? टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ इसकी अमाउंट दी है हम लोग को कितना? 11000। इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफिस रेंट। सो इसकी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू ऑफिस रेंट। सो लेट्स सी। ऑफिस रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 10500। इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट दिया हुआ है पे? 2500। सही है, इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। परचेज के अंदर हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड 2500। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड कैरेज इनवर्ड। इसकी अमाउंट दी है हम लोग को 2500। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा। सो कैरेज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसकी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। कितना अमाउंट दिया है? 5200। सही है, इसको भी कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। सो इसकी भी अमाउंट डायरेक्टली जाएगी आउटर कॉलम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सही है, ये भी हम लोग का क्या है? एक्सपेंसेस ही है। सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
इसकी अमाउंट दी हम लोग को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की 5200. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5200. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक चार्जेस. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था लेक्चर के अंदर कि बैंक चार्जेस की जो पोस्टिंग होती है वो होती है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर ही. सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हम कोई बैंक से कुछ मतलब डेबिट कार्ड सही है या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं वो कोई चार्जेस हम लोग के बस से लेते हैं. मतलब हम लोग का क्या होता है एक्सपेंस होता है. सही है, हम उसको चार्जेस पे करते हैं. सही है. सो 2500 पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक चार्जेस. अमाउंट दी है हमको 2500. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. बैंक चार्जेस के बाद दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ये भी आएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर ही. इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है. सो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट दी है इसकी. लेट्स सी, इसकी अमाउंट दी हुई हम लोग को 10,000. सो इसकी पोस्टिंग होगी आउटर में क्योंकि इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को डिस्काउंट. सो डिस्काउंट की अमाउंट कहाँ पे दी हुई है हम लोग को डेबिट कॉलम के अंदर. मतलब ये क्या है हम लोग का डिस्काउंट अलाउ है. सही है, जैसे मैं आपको कल बताया था. सो 3300 इसकी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू डिस्काउंट 3300. ये क्या है हम लोग का डिस्काउंट अलाउ. ओके, सो इसकी भी पोस्टिंग कहाँ पे की मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर. हम लोग का क्या है ये एक्सपेंस है 3300. ओके, इसको कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है इसलिए डायरेक्ट इसकी जो पोस्टिंग है वो आएगी आउटर कॉलम के अंदर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है. नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न. सो सबसे पहले हमें देखना है सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोग को 7,80,000. सही है. सो इसकी जो पोस्टिंग होगी सेल्स की वो होगी हम लोग की ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर बाय सेल्स. जैसे मैंने कल आपको कहा था कि जब हम लोग का प्रोडक्ट रेडी होता है हम सेल्स के लिए उसको क्या करते हैं आगे भेज देते हैं. फिनिश गुड्स होने के बाद प्रोडक्ट फिनिश की प्रोसेस मतलब प्रोजेक्ट बनने के बाद हम क्या करते हैं उसको सेल्स करते हैं. सेल मतलब जब सेल करते ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कंसर्न के अंदर. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर आएगा बाय सेल्स. सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर बाय सेल्स कितनी इसकी अमाउंट दी हुई है बाय सेल्स 7,80,000. सो इनर कॉलम के अंदर 7,80,000. सही है. तो इसके बाद क्या दिया हुआ है इसके अंदर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है हम लोग को. सही है. सो कितना दिया हुआ है सेल्स रिटर्न 11,000. सो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग बाय सेल्स रिटर्न. ओके, सो 11,000. सो see here 7,80,000 minus 11,000. So we will get total 7,69,000. So 7,69,000. सही है. सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को एडवर्टाइजमेंट.
तो इसकी भी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। क्योंकि जब हम कोई, जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर, कि जब हम एडवर्टाइज करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, ठीक है, तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग का एक्सपेंस हुआ, सही है। तो इसकी पोस्टिंग होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू एडवर्टाइजमेंट 5500। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू, सही है, टू एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट में की अमाउंट कितनी दी हुई चेक करेंगे, 5500। सो एडवर्टाइजमेंट 5500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बाद। नेक्स्ट दिया हुआ है मुझे सेल्स, जिसकी पोस्टिंग हमने ऑलरेडी की हुई है। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है 8,50,000। सो ये आएगा लाइब्रेरी के अंदर। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो सबसे पहले उसको क्या लगता है, कैपिटल, सही है। सो वो आएगा लाइब्रेरी के अंदर। ओके, कैपिटल कितनी अमाउंट दी कैपिटल की हम लोग की, 8,50,000, 8,50,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है कैपिटल के बाद। दिया हुआ है हम लोग को सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है हम लोग को, 52,000। इसकी भी पोस्टिंग होगी लाइब्रेरी के अंदर। सो क्रेडिटर्स अंडर कम लाइबिलिटी। ओके, अमाउंट कितनी दी क्रेडिटर्स की हम लोग को, 34,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे क्रेडिटर्स के बाद। सॉरी, क्रेडिटर्स की अमाउंट दी हुई है हम लोग को 52,000। ओके, 52,000 करेंगे सबसे पहले। क्रेडिटर्स की अमाउंट है हम लोग की 52,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स के बाद। दिया हुआ है हम लोग को सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर। ओके, सो डेटर्स कितना अमाउंट दिया हुआ है डेटर्स को हम लोग को, 82,500। सो एसेट के अंदर लेंगे हम लोग डेटर्स। सो डेटर्स 82,500। इसको भी आउटर में जाएगा, इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 82,500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव है 2,500। सो इसकी पोस्टिंग हुई पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। बाद में क्या था, डिस्काउंट अलाउ था, इसलिए उसकी पोस्टिंग हुई थी डेबिट साइड के अंदर। लेकिन अभी क्या है, डिस्काउंट रिसीव है। सो इसकी जो पोस्टिंग होने वाली है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, सही है। सो बाय डिस्काउंट। ओके, सो इसकी अमाउंट दी हुई डिस्काउंट की हम लोग को 2,500। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। सो नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस अंडर कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 5,500। सो टू क्या दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस की हम लोग को, 5,500। ओके,
सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स पेएबल, इसकी भी पोस्टिंग होगी हम लोग की लाइबिलिटी के अंदर। सही है। सो बिल्स पेएबल 34,000। जो हमने क्रेडिटर्स की पोस्टिंग की उसकी ही नीचे होगी इसकी पोस्टिंग बिल्स पेएबल की। ओके, बिल्स पेएबल। सो उसके अमाउंट कितनी दी हुई चेक करेंगे। बिल्स पेएबल दिया हुआ हम लोग को 34,000। सो बिल्स पेएबल दिया हुआ 34,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, इसकी पोस्टिंग होगी हम लोग की एसेट के अंदर बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इसकी अमाउंट दी है हम लोग को कितना 16,000। 16,000 बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को कॉर्पोरेशन बैंक, मतलब क्या हम लोग की बैंक अमाउंट कितना 98,000। सो इसकी पोस्टिंग भी यहाँ पे ही होगी। बैंक कितना अमाउंट दिया हुआ है बैंक की। बैंक दिया हुआ है बैंक की अमाउंट 98,000। 98,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक के बाद कैश। कैश ऑन हैंड कितना 9,000। सो कैश दिया हुआ है हम लोग का 9,000। सो यहाँ पे हम लोग की क्या होगी सब पोस्टिंग करके अभी हो गया है। ओके। सो जितने भी थे दिया हुआ हम लोग को ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका पोस्टिंग मैंने किया हो। अभी हम क्या करेंगे इसके वन बाय वन एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, वन बाय वन क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को। क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 85,000, वर्किंग प्रोग्रेस 30,000 एंड फिनिश गुड्स 2,05,000। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया हुआ है हम लोग को कितना 85,000। सो ये क्या करेंगे हम लोग जो यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसके अंदर से हम क्या करेंगे इसको लेस करेंगे जितना हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर। सो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक जो 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 आइटम्स आए हैं उसके अंदर से, तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे इसको हम लेस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसकी टोटल कितनी आती है। लेट्स सी 2,50,000 प्लस 2,15,000। सही है 2,500। सो वी विल गेट टोटल हियर 4,67,500। सो टोटल आई यहाँ पे 4,67,000 67,500। सो उसके अंदर से क्या होगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या दिया हुआ है हम लोग को। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना अमाउंट दिया हुआ है 85,000। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM। सो कितना दिया हुआ है हम लोग को उसके अमाउंट 85,000। सो लेस सी नाउ कितना आता है टोटल 4,67,500 माइनस 85,000। सो टोटल विल गेट 3,82,500। सो हमने क्या किया यहाँ पे 4,67,500 में से 85,000 लेस किया, टोटल हमें मिली यहाँ पे आउटर के अंदर 3,82,500। ओके, सो 3,82,500
80 to 500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम सेकंड पोस्टिंग करके लेंगे। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? और क्लोजिंग स्टॉक अंडर कम एसेट्स। सो एसेट्स के अंदर हम क्या करेंगे? इसकी सेकंड पोस्टिंग करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ आरएम। कितना आया इसका? 85,000। डायरेक्टली आउटर में लेकर तो चलेगा, या तीनों बैलेंस इनर में हम लोग ने अगर कैलकुलेट किया और उसके टोटल आउटर में किए फिर भी चल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को वर्किंग प्रोग्रेस। कितना दिया हुआ है वर्किंग प्रोग्रेस? 30,000। इसकी पोस्टिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। सो बाय वर्किंग प्रोग्रेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यू आई पी वर्किंग प्रोग्रेस। इसकी अमाउंट दी हुई हम लोगों को कितना? 30,000। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसके भी क्या करेंगे हम लोग? सेकंड पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है सेकंड इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी वर्किंग प्रोग्रेस। कितना दिया हुआ है इसका अमाउंट? 30,000। ओके, सो नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है हम लोग को? 2,05,000। सो इसकी भी पोस्टिंग होगी हम लोग के ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर 2,05,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर क्या करेंगे हम लोग? उसकी पहली फर्स्ट पोस्टिंग करके लेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। कितना दिया हुआ है हम लोग को? 2,05,000, राइट। ओके, सो इसका भी सेकेंड इफेक्ट करेंगे हम लोग इस अमाउंट का। सेकेंड जो इसका भी होगा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लाइक 5,000। ओके, 2,05,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। सो ये तीनों जो दिया हुआ था वो हमने इसकी क्या की? पोस्टिंग की है। सही है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स। सही है, उसके बाद है फैक्ट्री टैक्स प्रीपेड। सो प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं? हमेशा लेस करते हैं। क्या है हम लोग का? फैक्ट्री टैक्स प्रीपेड। कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को? 2,000। सो इसका इफेक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर किया था। लेट्स सी। सो लेट्स सी हियर। लेस प्रीपेड लेस प्रीपेड कितना दिया हुआ है हम लोग को प्रीपेड के लिए? लेट्स सी हियर क्या दिया है। फैक्ट्री टैक्स प्रीपेड कितना दिया हुआ है हम लोग को? डायरेक्टली 2,000। ओके, सो फैक्ट्री टैक्स में से हमें क्या करना है? उसको लेस करना है। यहाँ पे अमाउंट एक्चुअली दिए हुए हम लोग को कितना? 4,000 ना, नॉट 2,000। 4,000 दिया हुआ है। सो लेस प्रीपेड अमाउंट कितना है हम लोग का? 2,000। ओके, सो आउटर में कितना मिला हम लोग को? 2,000। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैंने क्या किया? लेस प्रीपेड टैक्सेस जो है उसको उसके अंदर से मैंने कहा फैक्ट्री टैक्सेस जो है
उसके अंदर से मैंने क्या किया, प्रीपेड जो दिया हुआ था उसको मैंने लेस किया। सही है। तो इसकी जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, जैसे मैं आपको बताया था, जब भी हम कोई चीज लेस करते हैं तो सीधा क्रॉस मतलब कहाँ पे, एसेट के अंदर। और अगर हमने कोई इसके अंदर ऐड किया रहता सीधा नीचे मतलब लाइब्रेरी साइड के अंदर, तो अब इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, एसेट्स के अंदर। सो प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस कितना दिया हुआ था अमाउंट का, 2000। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे होगा। सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला होगा फर्नीचर का, कितना दिया हुआ है, 10%। लेट्स सी। ओके, सो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 40,000। ओके, सो 40,000 के ऊपर 10% यानी कितना आएगा, एक जीरो करते हैं, सो कितना आता है, 4,000। आपको कैलकुलेट करके मैं भी दिखाऊंगा मैं। 40,000 दिया हुआ है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10%। सो वी विल गेट हियर 4,000। सो क्या होगा, लेस डेप्रिसिएशन 4,000, लेस depreciation at the rate of 10%। सो यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,000। ओके, सो आउटपुट में कितना आएगा, 40,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू कितना, 36,000। ओके, सो इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो होगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉलम प्रिपेयर करूंगा, नॉट कॉलम, यहाँ पे टाइटल प्रिपेयर करूंगा टू डेप्रिसिएशन। सो अभी डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखा मैंने, फर्नीचर। सो टू डेप्रिसिएशन अंडरस्कोर फर्नीचर। ओके, सो कितना हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, 4,000। सो सब डेप्रिसिएशन के अमाउंट हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लेके उसको बाद में आउटर में डालेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या के ऊपर डेप्रिसिएशन है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया हुआ है, 15%। सो लेट्स सी हियर, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000। उसके ऊपर कितना कैलकुलेट करना है हम लोग को, 15%। सो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। सो वी गेट टोटल 54,000। कितना आया अमाउंट हम लोग का, 54,000। सो लेस depreciation at the rate of 15%. So we will get here the amount 54,000. So 54,000. Okay. So 3,60,000 minus 54,000. 3,60,000 minus 54,000. So we will get, sorry, 3,60,000 minus 54,000. We will get 3,06,000 here outer. सो अब कितना मिला हम लोग का आउटर के अंदर, 3,06,000। 3,06,000। सो डिप्रिसिएशन के अंदर हम लोग लिखेंगे 54,000। डिप्रिसिएशन ऑन क्या कैलकुलेट किया हमने, बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग्स कितना आया हम लोग का, 54,000। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन से हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हो गया अभी। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रेडमार्क 20%। सो लेट्स सी, ट्रेडमार्क कितना दिया हुआ है, 13,000। तो उसके ऊपर भी हमें कितना कैलकुलेट करना है हम लोग को, 15%। सही है, नो 20%।
सो ट्रेडमार्क के ऊपर कितना आएगा 20%, सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, सो कितना आएगा, लेट्स सी हियर 30,000, सही है, मल्टीप्लाई बाय 20%, so you will get here 6,000. ओके, सो आउटर कॉलम के अंदर आएगा 30,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 24,000, सो आउटर में रहेगा 24,000, सो ट्रेडमार्क कितना मिला हमें ट्रेडमार्क के ऊपर एप्रिसिएशन 24,000, राइट। नो 6,000, ओके, सो 6,000 हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, कितना दिया बिल्डिंग के ऊपर 5%, वेट फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ओके, सो बिल्डिंग के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। सो बाद में हमने जो कैलकुलेट किया था, वेट, सो प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेट किया था, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे करेक्शन करेंगे हम लोग P&L अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ये जो कैलकुलेट किया हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर था। उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। सो depreciation at the rate 5%, the rate of 5%, ओके। सो कितना दिया हुआ है अमाउंट बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,50,000, अगर एक जीरो करते तो कितना आता है हम लोग का 15,000, इसका हाफ आएगा 7,500। फिर भी मैं आपको पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 1,50,000, ओके, माइनस कितना आएगा 5% डेप्रिसिएशन, राइट। सो multiply by 5% depreciation, so we'll get here 7,500, understand। so यहाँ पे आएगा हम लोग का बिल्डिंग का depreciation 7,500, so 1,50,000 minus 7,500, so we'll get 1,42,500 in outer column, okay, so 1,42,500 in outer column, सो बिल्डिंग के लिए कितना आएगा 7,500, डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग 7,500, बिल्डिंग 7,500, ओके। और देखिए कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके नीचे, नहीं। सो हमने जितने एडजस्टमेंट दिए हुए थे, सही है, तो उसका हमने क्या किया अभी सॉल्व किया हुआ है, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे इस प्रॉब्लम को टैली करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये समझ लेना होगा कि कौन सी पोस्टिंग जो है मैंने कहाँ इसकी की हुई है। अगर इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा जो मैंने अभी पोस्टिंग की है, तो आप इसके बारे में मुझे लेक्चर के अंदर या कॉल या मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। सही है, हर एक पोस्टिंग सही से हो गई है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको अगर पता नहीं रहेगा या कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कौन से अमाउंट गलत है, तो आप मुझे बता सकते हो, सही है। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी, सही है, अभी तक जो पहला लेक्चर ये अटेंड करता रहेगा उसको कोई कुछ पता भी नहीं है, सो दिस गाइस आल्सो कॉन्टेक्ट मी, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी यहाँ पे सबके यहाँ पे पोस्टिंग किया हुआ हो, ओके। सो इसको अब क्या करेंगे हम लोग, अब टैली करने वाले हैं। सो लेट्स सी, टैली करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक्चुअली जो हमने एक प्लांट एंड मशीनरी का सेकेंड इफेक्ट जो किया था, सही है। तो जब हम लोग पहले करते थे तो इसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो कैलकुलेट होगा हम लोग का मैन्युफैक्चर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर।
क्योंकि रिलेटेड टू क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है। सही है। सो मैंने इसकी पोस्टिंग यहाँ पे की थी, लेकिन इसकी जो पोस्टिंग होगी वो मैन्युफैक्चर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर होगी। सो प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू depreciation on plant and machinery। ओके। सो इसकी अमाउंट कितनी दी हुई थी, 54,000। ओके। सो उसको वहां से क्या करेंगे, मैंने क्या किया यहाँ पे दिया हुआ, तो उसको मैंने यहाँ पे इसकी अमाउंट कट की है। सो 4,000, 6,000 एंड 7,500, इसकी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 4,000 plus 6,000 plus 7,500, so we will get 17,500 here, 17,500। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी टैली करेंगे वन बाय वन। लेट्स सी। सो कितना दिया हुआ है, 80,000 प्लस 3,82,500 प्लस 83,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 and the last one 54,000। so we will get total 6,15,500। कितना मिला हमें, 6,15,500। ओके। सो उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 30,000। सो लेस 30,000। सो कितना डिफरेंस आता है, 5,85,500। सही है। सो ये क्या मिला हमें, 5,85,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो एक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके। कितना अमाउंट आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग का, 5,85,500। सो 5,85,500। ओके। सो इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा, जैसा इसका जो अभी पोस्टिंग रहेगा कहाँ पे होगा, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सबसे पहले अकाउंट को हम लोग टैली करके लेंगे, 6,15,500। सो उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हम लोग का, जैसे मैंने आपको बताया, अभी इसको हम क्या करेंगे, नीचे ट्रांसफर करेंगे टू, क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 5,85,000 टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके। सो मैन्युफैक्चर अकाउंट से हमें कितना मिला, 5,85,500। ओके। सो 5,85,000। सो अभी ट्रेडिंग अकाउंट को आप टैली करेंगे। सो लेट्स सी, 7,69,000 प्लस 2,05,000, so we will get 9,74,000। so कितना है टोटल, 9,74,000। उसके बाद कितना दिया हुआ डिफरेंस है पे वो देखेंगे हम लोग, प्लेस 2,20,000
5,85,500. So we'll get total 1,68,500. So कितना डिफरेंस मिला हम लोग को यहाँ पे 1,68,500. ये देखिए क्या रहेगा हम लोग का, ये रहेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,68,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,68,500 1,68,500. ओके, सो कितना टोटल टैली अमाउंट मिला हम लोग को 9,74,000. सो जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है हम लोग का पीएमएल अकाउंट के अंदर. जो अभी हम जो होगा वो नीचे हम क्या करेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे कितना 1,68,500 को. सो पीएनएल अकाउंट के हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट साइड के अंदर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ओके, कितना अमाउंट गया इसका इसका 1,68,500 आया था. ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग पीएनएल अकाउंट को भी टैली करेंगे. सो लेट्स सी 1,68,500 plus 2,500. So we'll get total 1,71,000. 1,71,000. ओके, सो अब वन बाय वन क्या करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बड़ा. सो इसके अंदर से हम ईच एंड एवरी अमाउंट लिस्ट करेंगे या आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो. 11,000 प्लस 10,500 प्लस 5,200 plus 2,500 plus 10,000 plus 3,300 plus 5,500 plus 5,500 and 17,500. So we will get total here 71,000. So total कितना आया था हम लोग का टोटल आया था 1,71,000 माइनस 71,000 कितना आया तो हम लोग का नेट प्रॉफिट 1 लाख. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंस कितना मिला हमें 1 लाख. सो टू नेट प्रॉफिट will get here 1 lakh. So 1,71,000. ओके, सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पे होता है हम लोग का लाइबिलिटी के अंदर टू नेट प्रॉफिट. क्या करेंगे हम कैपिटल के अंदर इसको ऐड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अब इसको ऐड टू नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट कितना मिला हमें 1 लाख. ओके, सो कितना मिला हमें 1 लाख. सो कितना आया टोटल 9,50,000. ओके, सो लेट्स सी अभी हम क्या करेंगे बैलेंस शीट की भी हम टोटल करेंगे. तो बैंक को टैली करेंगे अब हम लोग 8,50,000 प्लस 1 लाख कितना आया 9,50,000. उसके बाद हमने क्या किया क्रेडिटर्स है 52,000 प्लस 34,000. सो वी विल गेट टोटल हियर 10,36,000. कितना मिला हमें टोटल 10,36,000. सो बैलेंस शीट हम लोग की टैली हो रही है यहाँ पे 3,36,000. ओके, सो अब ऐसे साइड टैली करके देखेंगे हम लोग का बैलेंस शीट सही टैली हो रही है नहीं. 1,52,500 plus 3,06,000 plus 36,000 plus 24,000
प्लस 82,500 प्लस 16,000 प्लस 98,000, वेट वेट, फिर से करेंगे, 1,42,500 प्लस 3,06,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 82,500 प्लस 16,000 प्लस 98,000 प्लस 9,000 प्लस 85,000 प्लस 30,000 2,05,000, okay, and plus 2,000, so 10,36,000. सो दोनों अमाउंट क्या है, सेम आ रहे हैं, मतलब हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो क्या हुआ है, सही से टैली हुआ है, अंडरस्टैंड. सो हम लोग का क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम टैली हो चुका है यहाँ पे. ओके, सो ये प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है. इसके अंदर भी आपको अभी कोई कंफ्यूजन रहेगा टैली प्रोसेस के अंदर या पूरी प्रॉब्लम के अंदर, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हो. ठीक है, थैंक यू.